नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार 15 वर्षों से मुख्यमंत्री है। 2011 का चुनाव जीता, 2016 का जीता, 2021 का जीता। क्या 2026 में भी ममता बनर्जी चुनाव जीतेंगी या हारेंगी? इसमें केवल फैक्टर एक है कि क्या मतदाताओं को अपनी इच्छा से मतदान करने की आजादी मिलेगी। यह एकमात्र सवाल है और इसी सवाल पर टिका है कि क्या ममता बनर्जी चौथी बार चुनाव जीतने में कामयाब होंगी या फिर ममता बनर्जी को जाना पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूं मित्रों, तो इतिहास गवाह है। पश्चिम बंगाल में 1977 में जब ज्योति बसु की सरकार बनी, सीपीएम की सरकार बनी, 34 वर्षों तक पश्चिम बंगाल में कब्जा बरकरार रहा। ममता बनर्जी की कितना भी संघर्ष किया ममता बनर्जी ने, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ममता बनर्जी ने सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया वाम मोर्चे को सत्ता से उखाड़ने के लिए। लेकिन चूंकि जड़ इतना गहरा हो गया था, उखाड़ना नामुमकिन था। कब उखड़ा? तब उखड़ा जब सिस्टम का सहयोग मिला ममता बनर्जी को। आज उसी सिस्टम, जिस सिस्टम के सहारे सीपीएम ने 34 साल तक राज किया, कम्युनिस्टों ने 34 साल तक कलकत्ता में राज किया, उसी सिस्टम का उपयोग करके ममता बनर्जी भी 15 साल से पश्चिम बंगाल में राज कर रही है। तो क्या वो सिस्टम इस बार ममता बनर्जी को रोक पाएगी? इसकी भनक, इसकी झलक मिली सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जो सुनवाई हुई, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि पश्चिम बंगाल में असाधारण परिस्थिति है, असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, जहां पर राज्य सरकार चुनाव आयोग को चुनाव आयोग के काम में बाधा पैदा करती है, बाधा उत्पन्न करती है, एसआईआर के काम में डिस्टर्ब करती है। यह आरोप लगाया था चुनाव आयोग ने। वही ममता बनर्जी ने भी कई आरोप लगाए चुनाव आयोग पर कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव आयोग काम कर रहा है। ज्ञानेश कुमार के पर व्यक्तिगत हमले भी ममता बनर्जी ने किए, व्यक्तिगत हमला किया ममता बनर्जी ने। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने एक सही फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस एसआईआर की प्रक्रिया का, जिसके तहत 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है, इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी पश्चिम बंगाल के न्यायिक अधिकारी करेंगे। मित्रों, पश्चिम बंगाल में कौन करेंगे? तो न्यायिक अधिकारी करेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश, कोलकाता हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि आप ऐसे जजेज, डिस्ट्रिक्ट जजेज, एडिशनल जजेज का नाम बताइए, नाम सुझाइए और उनको अपॉइंट कीजिए। अगर वर्तमान जज नहीं मिले तो रिटायर्ड को हायर कीजिए आप, और उन लोगों को जिम्मेवारी दीजिए कि वो इस एसआईआर की प्रक्रिया की निगरानी करें कि इसमें किसी भी पक्ष के साथ कोई बेईमानी नहीं हो। मतलब अब आप कह सकते हैं कि मतदाता सूची के प्रकाशन की पूरी निगरानी करने की जिम्मेवारी अदालत ने अपने हाथों में ले लिया। यह कितना बड़ा मित्रों ममता बनर्जी के लिए सेटबैक हो सकता है, आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है मित्रों, मैं तो इस बात से 100% मुतमईन हूं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की असली चोरी पकड़ी जा चुकी है। केवल ममता बनर्जी की नहीं, बल्कि जिस फॉर्मूले से सीपीएम लगातार चुनाव जीता करती थी पश्चिम बंगाल में, उस फॉर्मूले की चोरी ममता बनर्जी ने की। फिर चुनाव जीतने के लिए उस फॉर्मूले का भांडा फूट चुका है। फॉर्मूला क्या था? सबसे पहला फॉर्मूला था कि मतदाता सूची के अंदर गड़बड़ी, अवैध मतदाताओं का नाम शामिल करना।
बाप का उम्र 40 साल, बेटा का उम्र 30 साल, दादा का उम्र 50 साल। ऐसे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में होना जो अस्तित्व में ही नहीं है, और जो मतदाता है उनका नाम मतदाता सूची से बाहर। एक पहला। दूसरा, वो मतदाता जो कि सत्ताधारी दल को, वामपंथियों के समय में कम्युनिस्टों को और ममता बनर्जी के समय में ममता बनर्जी की पार्टी को जो वोट नहीं देना चाहते, जो उनके विरोधी मतदाता हैं, मतदान के दौरान मतदान की तिथि से 10 दिन पहले से ही, 15 दिन पहले से ही ऐसा दहशत पैदा करना जिससे कि वो मतदाता मतदान करने के बारे में सोच भी नहीं सके। तो वो डर पैदा करना चाहती करके ही, चाहे वो वाम मोर्चा रही हो, चाहे आज 15 साल से टीएमसी रही हो, चुनाव जीतती है। या फिर जिस मतदाता ने गलती से भी ममता बनर्जी की पार्टी के विरोध में वोट डाल दिया, तो चुनाव बाद उसको सबक सिखाना। साथ ही चुनाव के दिनों में, प्रचार के दिनों में लगातार विपक्षी उम्मीदवारों, उसके काफिलों, उसके समर्थकों, उसके कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले करते रहना, दहशत का माहौल पैदा किए रहना, जिस कारण से जो जेन्युइन वोटर हैं वो मतदान करना अपने औकात से बाहर की बात समझ ले। यह फॉर्मूला है पश्चिम बंगाल में, चाहे 34 साल के वामपंथियों के शासन का हो, चाहे ये 15 साल से ममता बनर्जी के शासनकाल का रहा हो। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है धार्मिक ध्रुवीकरण का। मित्रों, चूंकि आपको एक चीज पता है कि भारत की जो परिस्थिति है, वहां अब कह सकते हैं आपकी फलाना मोहल्ला मुसलमानों का है, फलाना हिंदुओं का है। 90% मोहल्ले, 90% गांव बटे हुए हैं। तो ये तनाव कहां होता है कि गांव बटा हुआ कहां है? जहां हिंदू वोटर्स हैं। जहां मुस्लिम वोटर्स हैं वहां कोई बंटवारा नहीं है। क्योंकि वहां मतदान कहां करना है यह तय कौन करता है? वहां तय इंडिविजुअल नहीं करता। तय कौन करता है? मौलवी के द्वारा तय होता है, मुल्लों के द्वारा तय होता है, इमामों के द्वारा तय होता है कि किस विधानसभा सीट पर किस पार्टी के पक्ष में वोट डालना है। और इसके लिए अंतिम दिनों तक वॉच किया जाता है, रणनीति बनाई जाती है, मोल भाव होता है, बार्गेनिंग की जाती है उम्मीदवारों के साथ, पार्टियों के साथ, तब वोट डालने का फैसला इकट्ठा होता है। लेकिन हिंदुओं में तो ऐसा नहीं होता। वहां विभाजन होता है। वहां जाति क्या, परिवार के नाम पे विभाजन होता है, उपजाति के नाम पे विभाजन होता है। एक परिवार में 5 वोटर्स हैं, पांचों 5 पार्टी को डाल सकता है वोट। तो विवाद यहां होता है। तो जितने भी ये रण क्षेत्र बनते हैं वो केवल हिंदू आबादी वाला इलाका बनता है। लेकिन 30% जो मुस्लिम मतदाता वाला आबादी है, वहां तो पूरा का पूरा वोट ममता बनर्जी के पॉकेट में है। तो अब कौन हरा सकता है बताइए? तो जब तक जनता को सुरक्षा और मतदाता सूची की पवित्रता, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस एसआईआर की प्रक्रिया का में जितने भी काम बचे हुए हैं मतदाता सूची के से प्रकाशन तक की निगरानी न्यायिक अधिकारी करेंगे, मास्टर स्ट्रोक। इसके अलावा चुनाव आयोग ने एक और फैसला किया है मित्रों कि 28 फरवरी को जब मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा, उसके बाद 1 मार्च से पश्चिम बंगाल में पारा मिलिट्री फोर्सेज की 480 कंपनियां वहां आ जाएगी। 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में सबको डिप्लॉयड कर देना है। सबको उनके जगहों पे पहुंचा दिया जाएगा। और इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा कि जहां इनकी पोस्टिंग होगी उस क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण स्थापित करना, मतदाताओं के बीच विश्वास बहाली करना इनका सबसे पहला काम होगा। विश्वास बहाल करना कि आप वोट डालिए, डरने की जरूरत नहीं है।
इतना ही नहीं, मतदान कर्मी, मतदाता छोड़ दीजिए, मतदान कर्मी भी दहशत में होते हैं पश्चिम बंगाल में। उनको भी डराया जाता है कि अगर तुम्हारे बूथ पे अगर हमारी पार्टी को अगर वोट नहीं मिला तो फिर तुम्हारा मया चखाएंगे। तो ये सब विश्वास बहाली का काम इन 480 कंपनी पारा मिलिट्री फोर्सेज, जिसमें सीआरपीएफ होंगे, बीएसएफ के जवान हैं, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ठीक है, इन सब असैन्य बल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, अर्धसैनिक बल, इनके जवान होंगे और ये पूरे चुनाव के प्रबंधन का काम 480 कंपनी मिलकर करने वाली है। अब आप बताइए कि क्या होगा ममता बनर्जी का और क्या क्या होगा बीजेपी का। पश्चिम बंगाल में मित्रों, मेरा तो मानना यही है कि मतदाताओं को जब जब अधिकार मिलेगा वोट डालने का ईमानदारी से, तब तब पश्चिम बंगाल में सत्ता का परिवर्तन होगा। आप कितने सहमत हैं बताइएगा कमेंट करके। आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो पसंद आता है मित्रों ना, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।